दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो ऐसे इंसान को फ़ौरन ही समझ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान से अल्लाह नाराज़ हो चुका है और अब बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, यानी कि उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या आफत आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप इन 5 निशानियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए और उनके भी यह बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, कोई इंसान यह कैसे जान सकता है कि अल्लाह उससे नाराज़ हो चुका है और बहुत ही जल्द उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या आफत आने वाली है। यानी कि इंसान का बुरा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियाँ देखने को मिलती हैं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, जब किसी इंसान से अल्लाह नाराज़ होता है, जब किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो उससे पहले अल्लाह ताला उस इंसान के सामने 5 निशानियों को जाहिर करता है, यानी कि उस इंसान को 5 निशानियाँ दिखाई देती हैं। तो यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, वो 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं जो इंसान पर मुसीबत आने से पहले दिखाई देती हैं। तो इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि ये शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, सजदे की तौफीक छीन लेना। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, पहली निशानी तो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से नाराज़ होता है, जब अल्लाह किसी इंसान पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भेजने वाला होता है तो उससे पहले अल्लाह ऐसे इंसान से सजदे की तौफीक को छीन लेता है। ए शख्स, याद रखना, अल्लाह जब किसी इंसान से नाराज़ होता है तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं करता है। सूरज को यह हुक्म नहीं देता है कि उसके आंगन में वो अपनी किरणों को ना बिखेरे, बल्कि अल्लाह जब किसी इंसान से नाराज़ होता है तो उससे सजदों की तौफीक को छीन ली जाती है और उस बंदे को यह लगता है कि मैं खुद अल्लाह की बारगाह में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद अल्लाह का घर मस्जिद में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद अल्लाह के हुजूर सजदे नहीं कर रहा हूँ। मगर एक शख्स, दरअसल अल्लाह उसे अपने घर में, यानी कि उसे मस्जिद में बुलाता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ऐसे इंसान से नाराज़ होता है। इसलिए अल्लाह ऐसे इंसान से उसे सजदों की तौफीक को छीन लेता है। और यही नहीं, एक शख्स जब इंसान को यह निशानी देखने लग जाए तो ऐसे इंसान को फ़ौरन ही समझ जाना चाहिए कि अब बहुत ही जल्द उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। नंबर 2, वालिदैन का नाराज़ हो जाना। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, अल्लाह के नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से नाराज़ होता है तो उससे उसके वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि अल्लाह ऐसे इंसान से उसके माँ बाप को नाराज़ कर देता है, उसके माँ बाप रूठ जाते हैं। एक शख्स, इसके बाद में वो इंसान चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले, चाहे जितने भी अच्छे फैसले कर ले, मगर फिर भी उसके वालिदैन को उसकी हर बात बुरी ही लगती है, उसके हर फैसले गलत ही लगते हैं और वो उससे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं। और यही नहीं, एक शख्स, इस दौरान अगर वो शख्स सच में कोई गलत फैसला कर देता है, कोई गलत बात बोल देता है तो फिर उसके वालिदैन उससे सख्त गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि सख्त नाराज़ हो जाते हैं। और एक शख्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ होते हैं तो फिर ऐसे इंसान से अल्लाह भी नाराज़ होता है। इसलिए अगर किसी शख्स के साथ में ऐसा होने लग जाए, अगर किसी शख्स से उसके माँ बाप नाराज़ होने लग जाएं तो ऐसे इंसान को फ़ौरन ही समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो चुका है और अब उसकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। नंबर 3, गुनाहों में गुम हो जाना। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स, अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो वो बंदा गुनाहों में ऐसे खो जाता है जैसे कि वो खौफे गुनाह से दूर हो गया हो। यानी कि वो बंदा गुनाहों में ऐसे मशगूल हो जाता है कि उसे लगता है कि उसको कभी मौत ही नहीं आनी है। वो इस तरह से गुनाहों में गुम हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में गुनाह इस तरह से करने लग जाता है जैसे कि उसे लगता है कि उसे अपने अमाल का कभी हिसाब ही नहीं देना होगा। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में कोई अच्छाई नाम की चीज़ ही नहीं है। वो हर वक्त गुनाहों में मशगूल रहने लग जाता है, उसे अपनी नेकियों की, अपने अमाल की कोई भी फिक्र नहीं होती है। ए शख्स, याद रखना, जब किसी बंदे को अपनी ज़िंदगी में यह निशानी दिखाई देने लगे तो उसे फ़ौरन ही समझ आना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो चुका है और अब उसकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। नंबर 4, चेहरे से रौनक का ख़त्म हो जाना।
दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स अल्लाह के नाराज होने की चौथी निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके चेहरे से रौनक खत्म होने लगती है, यानी कि उसका चेहरा बेनूर नजर आने लगता है। ए शख्स याद रखना, जब बंदा गुनाहों में मशगूल होकर अपने रब को भूल जाता है, अपने खालिक को भूल जाता है, तो फिर अल्लाह ताला नाराज होकर उसके चेहरे से नूर को ख़त्म कर देता है, यानी कि उसके चेहरे से रौनक को ख़त्म कर देता है। जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके चेहरे की कशिश को छीन लेता है, उसका चेहरा बेनूर नजर आने लगता है। इसके अलावा एक शख्स यह भी याद रखना कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो उसके चेहरे पर रौनक बरकरार रहती है, लेकिन वहीं पर जब अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हो जाता है तो फिर अल्लाह उसकी रौनक को छीन लेता है, यानी कि उसका चेहरा बेनूर नजर आने लगता है, जो आमतौर पर दुनिया वालों को नजर नहीं आता है, मगर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो इस बात को बखूबी जान जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी गुनाहों में मशगूल हो तो उस वक्त आप अपना चेहरा आईने में देख लें, आपको इस बात का खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो चुका है और अब बहुत ही जल्द आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। और नंबर 5, दिल मुर्दा हो जाता है। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स अल्लाह के नाराज होने की 5वीं निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से नाराज होता है तो अल्लाह उसके दिल के सुकून को छीन लेता है, उसके दिल के चैन को छीन लेता है। फिर चाहे उसके पास में मालो दौलत हो, बीवी बच्चे हों, वालिदैन हो या भाई बहन हो या फिर यार दोस्तों, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि नामो शोहरत, रुतबा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब वो तन्हाई में यानी कि अकेले में बैठता है तो उस वक्त उसे अकेलापन महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ में इस वक्त कोई भी खड़ा नहीं है, इस वक्त उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि इस तरह से उसके दिल को कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता है, उसका दिल इत्मीनान से नहीं रहता है। तो ऐसे बंदे को फौरन ही समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे नाराज हो चुका है, उसका रब उससे नाराज हो चुका है, उसको बनाने वाला, उसको पैदा करने वाला उससे नाराज हो चुका है, उसके ऐबों को, उसके गुनाहों को छिपाने वाला रब उससे नाराज हो चुका है। और जब अल्लाह ही नाराज हो जाता है तो फिर उसके दिल को सुकून कैसे मिलेगा? जिस दिल में अल्लाह का जिक्र ही ना हो तो फिर उस दिल को चैन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक भी निशानी नज़र आने लग जाए तो आप फौरन ही समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो चुका है और अब आप पर बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर कभी आपके साथ में ऐसा होने लग जाए तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, आप बेचैन ना हो, क्योंकि आप जब तक जिंदा हैं अल्लाह ने आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। आप अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ फरमा देगा। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। जब भी आपको कभी मायूसी सताए, आप दुखी और परेशान हो जाएं, आपको यह एहसास होने लग जाए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो चुका है, तो आप उस वक्त फ़ौरन ही वज़ू बनाएं और अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएं और फिर रो रो कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर और पूरी आजिज़ी के साथ में अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाकर दुआएं करें। बेशक अगर आप ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ फरमा देगा और अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। और फिर जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा तो फिर यह दुनिया भी आपसे राज़ी हो जाएगी, आपका दिल भी आपसे राज़ी हो जाएगा, आपके वालिदैन भी आपसे राज़ी हो जाएंगी, अल्लाह के प्यारे नबी भी आपसे राज़ी हो जाएंगी। उस वक्त आपको खुद ही अपने अंदर से खुशी महसूस होगी, आपकी मायूसी दूर होगी और आपका मुर्दा दिल दोबारा जिंदा हो जाएगा। बेशक जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं है वो दिल मुर्दा है, और जिस दिल में अल्लाह का जिक्र मौजूद है तो वो दिल मरने के बाद भी जिंदा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।